नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, एक लड़का था, वो अपने ऑफिस से वापस जा रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि मैं रास्ते में जाते जाते फल फ्रूट ले आता हूँ। फल फ्रूट लेने जा रहा था तो रास्ते वहाँ पे ना एक रेहड़ी लगी हुई थी, सेब थे, सब सारे फल फ्रूट वहाँ पर मौजूद थे, पर फलों का मालिक वहाँ मौजूद नहीं था। फलों के सामने सभी फलों के रेट लिखे हुए थे। सेब इतने रुपए किलो है, अंगूर इतने रुपए किलो, मतलब टोटली रेट लिखे हुए थे। तो रेहड़ी के ऊपर छत थी, जो सामने एक बड़ा सा कागज टंगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि मेरी मम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, इसलिए मैं बार बार अपने घर जाता हूँ। कृपया करके जिसको जल्दी है वो तकड़ी वट्टे पर खुद ही फल फ्रूट तोड़ ले और उसके हिसाब से पैसे लिखे हुए हैं, पैसे मेरे बुगनी में डाल दे। अब वो लड़के ने ये देखा तो फल खुद ही, सेब भी तोड़ लिए 2 किलो, अंगूर भी तोड़ लिए और भी कुछ फल थे, वो भी तोड़ के ना इकट्ठा रेट बना के बुगनी में डालने लगा। तो उस बुगनी में 10-10 के कई नोट थे, 100-100 के, 50-50 के, 500-500 के नोट पड़े हुए थे। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ कि मालिक भी नहीं है और पैसे भी इतने इकट्ठे हुए पड़े हैं। चलो, उसने भी वैसे ही उतने ही पैसे दाम उस गुल्लक में रख के गुल्लक बंद कर दी। अब वापिस चला गया, फल फ्रूट लेकर अपने बैग में डालकर अपने घर में चला गया और शाम को उसने खाना वगैरह खाया और अपने भाई के साथ बोला कि चलो हम सैर सपाटा कराते हैं, थोड़ा भी खाना हजम हो जाएगा। अब जब वो सैर सपाटा करने गया और उसी रास्ते से वो गुजरा, वहाँ पे वही रेहड़ी पड़ी थी और उसका मालिक उस रेहड़ी के पास खड़ा हुआ था। बड़ा सा बेचारा, दुबला पतला सा, दाढ़ी कहीं से सफ़ेद कहीं से काली थी, तो कुर्ता पजामा उसने गंदा सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो अब उसको ना वो लड़का उसके पास गया और वो बड़े प्यार से बोला लड़के को, सर जी अब तो मेरे पास फल फ्रूट है नहीं है, देखो रेहड़ी खाली हो गई सारी। तो मुस्कुराते हुए उसने बोला, अब वो सर जी ने क्या बोला लड़के ने, कल वो सामने ढाबा है, चलो हम 2 मिनट ढाबे पर बैठते चाय पीते हैं। उसने बोला जी जी मालिक। उसके साथ वो चल दिया। तो ढाबे पर बैठा बैठा बोला कि आज की आमदन आपकी कितनी हुई? वो लड़का बोला, कह रहा सर जी आमदन तो बड़ी अच्छी हुई है मेरी। तो कह रहा तुम्हें डर नहीं लगता कि रेहड़ी ऐसे छोड़ जाते हैं लोगों के सहारे, तेरे को पता है ये दुनिया कैसी है? कह रहा, सर जी दुनिया से बड़ा ईश्वर है, वही है जो सबके मन में दया रहम डालता है। सर जी मेरी ना माँ घर पे अकेली है, मेरी बीवी काफ़ी साल पहले गुजर चुकी है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जो मेरी माँ है वो कई सालों से बीमार चल रही है। तो मेरी माँ को मैंने बोला था कि माँ मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है जो तेरा इलाज कर दूँ, ना मेरे पास कोई काम धंधा है जिससे कि मैं चला कर तेरे पर दवाइयों का खर्च करूँ। क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ तेरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। तू मेरे को घर से बाहर निकलने नहीं देती है, जब मैं बाहर निकलता तो तू बोलती मेरा दम घुटता है अकेले में। अब माँ मैं क्या करूँ, मेरे को बता। और मेरी माँ ने कांपते हुए हाथों से ऐसे बोला कि वहाँ पर एक संदूक पड़ा है, उसको नीचे उतार। अब मैंने अपनी माँ की बात मानकर वहाँ से ऊपर से संदूक निकाला और उसमें उसके काफ़ी पुराने गहने थे माँ के। बोली बेटा ये बेचा और तू फलों की रेहड़ी लगा ले। बोला मेरी आंखों में पानी आ गया। बोला माँ मैं रेहड़ी तो लगा लूँगा पर तेरा ध्यान कौन रखेगा? माँ बोली अरे मूर्ख, मेरा ध्यान तू ही रखेगा। और बोला रेहड़ी का ध्यान कौन रखेगा? बोला वो बुढ़िया माँ बोली
तू चिंता मत कर रेडी की, तू एक बार सामान फल फ्रूट तो डाल। फिर मैं अपनी माँ की आज्ञा पाकर रेडी लगाने चला गया। पहले मैंने फल फ्रूट लिए, फिर रेडी ली, फिर मैंने रेडी लगाई और उसके ऊपर बोर्ड लिख दिया कि मेरी माँ बीमार है तो मुझे बार बार घर में जाना पड़ता है उसको पानी वगैरह पिलाने के लिए, तो उस पर लिख दिया। अब मेरे को चिंता होने लग गई कि मैं रेडी तो छोड़ा, अब मैं क्या करूँगा। माँ ने, जब मैं रेडी छोड़ने गया, माँ ने बोला जो हमारा राम है ना, जो हमारा ईश्वर है, तेरी नैया वो ही पार करेगा, तो चिंता मत कर बेटा। अब बोल रहा मुझे कई साल हो गए रेडी लगाते हुए, मैं सुबह रेडी को वैसे ही छोड़ आता हूँ और शाम को मैं खाली रेडी ले आता हूँ। और मेरी माँ बोलती है तेरे को वो ईश्वर है ना अल्लाह, उसके फरिश्ते तेरी रेडी से फल फ्रूट खरीद कर ले जाते हैं और पैसा रख जाते हैं। तो इतने सालों से कभी मेरी एक पाई भी कम नहीं हुई, आज तक मेरा एक भी रुपया गया नहीं, उल्टा बढ़ चढ़ के आता है। मैं तो कभी कभी इतना हैरान हो जाता हूँ कि जितनी मेरी लागत है उससे 4 गुना पैसा मेरे गले में पड़ा होता है। तो कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं, कोई मेरी रेडी पर खजूर रख जाता है, कोई रोटी रख जाता है, कोई सब्जी रख जाता है। मतलब एक तो डॉक्टर आया, उसने बोला कि अगर तेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई ना तो मेरा एड्रेस है, गले में डाल दिया। कभी भी तू अपनी माँ को मेरे पास लेके आ जाना, मैं तेरी माँ का फ्री इलाज करूँगा। तो मेरे को उस ईश्वर ने चलो पैसों की तो मदद की, पर मेरे को वैसे भी लोगों ने बड़ी सहूलत दी है। तो दोस्तों, हमें अपने ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हमें अपनी माँ बाप का जब भी हम आदर सत्कार करते हैं, हमारा जो ईश्वर है ना, वो हमें निराश नहीं होने देता। ये जो माँ बाप के चरण होते हैं, ये स्वर्ग बोलते ना, स्वर्ग नरक यही है। तो हम जब अपने माँ बाप की आज्ञा का, उनका देख रेख करते हैं, तो दोस्तों हमारा उद्धार होना शुरू हो जाता है। अब वो बोलता है मेरे पास किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है, तो मैं भी अपनी माँ का सही से इलाज करवा रहा हूँ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और मैं क्या कहती हूँ, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और हमें हर एक जाति से किसी से भी वैर विरोध नहीं करना, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना, हर एक से हमें एकता बना कर रखनी है, हर एक का इज्जत मान करना है ना। तो और मैं क्या बोलती हूँ, आप अपने घर में तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और आपके घर में मायाशाएं आती रहे। इसी वीडियो के साथ आज मैं समाप्ति करती हूँ। कल मैं दोबारा आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।